सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राज। सभी दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है। निश्चित मानिए, कैसे हम इस जीवन को सफल बनाएं, कैसे इन दुखों से छुटकारा पाएं। ये जो हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, बाकी सभी कार्यों में इसकी ऊर्जा दूनी हो जाती है, लेकिन भजन में मंद हो जाती है। बहुत ध्यान पूर्वक सुने, बहुत ही ग्रहण करने योग्य आज का सत्संग है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा शत्रु ये मन ही है। विश्वास करें आप, ये मन बुद्धि, बाहर कुछ नहीं। बाहर कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचाता। हम सोचते जरूर हैं, होती प्रतिक्रिया बाहर से है कि इसने हानि पहुंचा दी, इसने हानि पहुंचा दी, इसने ऐसा कर दिया। नहीं, ये तुम्हारे कर्म ही दूसरे को प्रेरित करके और फिर तुमको दुख मिलता है। निश्चित मानिए, सबसे बड़ा शत्रु हमारे मन बुद्धि ही हैं। यही अनंत काल से फंसाए हुए हैं। और निश्चित मानिए, किसी समय भी ये शरीर भी धोखा दे देगा आपको। ये मन बुद्धि ये भी धोखा देते रहते हैं, शरीर भी धोखा देगा। किस पे आप विश्वास करोगे बताइए। देखो, सोचने बात है, ये अध्यात्म वाले, भक्ति वाले ही समझेंगे, नहीं तो बहुत लोग इस पे तर्क भी करेंगे। तर्कों का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन अब आपको अगर वास्तविक सही चलना है, अपने जीवन सफल बनाना है, इन दुखों से छुटकारा पाना है, निश्चित मानिए सभी दुख आपके मिट जाएंगे, सभी क्लेश मिट जाएंगे। और कोई उपाय ही नहीं है जो आपको कोई दुखों से बचा सके। निश्चित मानिए, बहुत लोगों को आप सुन रहे होंगे, वो बताते हैं ये शिव जी पे उल्टी बेलपत्री चढ़ाओ, सीधी बेलपत्री चढ़ाओ, ये मूंग चढ़ाओ, ये उर्द चढ़ाओ, ये तिल चढ़ाओ, ये नमक चढ़ाओ, जाने क्या क्या बताते हैं। निश्चित मानिए, इन उपाय टोटकों से कुछ होने वाला नहीं। और अगर हमारी बात पे आपको विश्वास नहीं है तो आप खूब करके देख लें। जब आप खूब तृप्त हो जाना, फिर मेरी बात सुनना। आप करके देख लो, जो भी आपको अगर आपके अंदर है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो आप करके देख लें। खूब जो भी जितनी आपकी क्षमता है आप करके देख लें। और जब तृप्त हो जाना, हार जाना, फिर बताना, फिर आप सत्संग सुनना। ही कोई भी उपाय नहीं है भगवान के नाम जप के सिवा। ये बात आपको गांठ बांधनी। और इसमें कौन ऐसा है जो हमारा शत्रु है, जो हमें जप में नहीं लगने नहीं देगा? कौन है? वो तुम्हारे मन बुद्धि ही है। इन्हीं को बार बार समझाना है, इनको बहला फुसलाकर कैसे भी हो आपको भजन में लगाना। निश्चित मानिए, ये ऐसी औषधि है, जितनी जो खाएगा उसको उतनी तृप्ति मिलती ही जाएगी, उसके दुख खत्म ही होते जाएंगे। ये मैं कोई मनमानी बात नहीं कह रहा हूँ, ये निश्चित मानिए ये सत्य है। और जो इसको मान पाएगा वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। कुछ भी आप ले लो भजन से, आपको दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं। आप कुछ भी भगवान के नाम जप से ले लो, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन धैर्य धरना होगा, ये जरूर है। आप ये नहीं है अब आपने 4 दिन माला की, आप सोचने लगो ये मिला नहीं मुझे, ऐसा नहीं है। आपको धैर्य धरना होगा, क्योंकि वो पहले आपका मलिनता दूर करता है। जो आपके मलिन संस्कार हैं, जो आपके मलिन कर्म हैं, जो बन चुके हैं, अभी नहीं बहुत काल के बने हुए हैं, वो फल देने के लिए तैयार हैं, उनको हटाता है पहले नाम आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। निश्चित मानिए, देखो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने स्वप्नों को देखना। हमारा मन कैसा है
इसका अगर आपको जानना है, प्रत्यक्ष प्रमाण जानना है कि हमारा मन कैसा है, तो आप अपने स्वप्नों पे ध्यान देना। आपको स्वप्न किस तरीके से आती, संसार की क्रियाएं, भोग भोग, ये दृश्य वो दृश्य, नान रजोगुण तमोगुणी दृश्य, ये आते हैं कि आपको स्वप्न में भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देता है, गाय दिखाई देती हैं, संत दिखाई देते हैं, या नदी, कोई पवित्र नदी दिखाई देती है, पवित्र तीर्थ दिखाई देते हैं, ये दिखाई देता है। अगर ये दिखाई देता है तो आपका मन बहुत हद तक पवित्र हो चुका है, क्योंकि ये सात्विक स्वप्न है। रजोगुणी तमोगुणी में नाना प्रकार की चीज़ दिखाई देती है, कहीं भय कुछ देख रहे हैं, भय का देख रहे हैं जिससे भय लग रहा है, कहीं रजोगुणी तमोगुणी कोई चीज़ देख रहे हैं, कहीं कोई भोग भोग रहे हैं, कोई गंदी क्रियाएं देख रहे हैं। ये इससे पहचान होती है कि आपका मन कैसा है, क्योंकि स्वप्न में मन अपने पूर्ण अवस्था में होता है, वही स्वप्न देखता है। आप होश में हो जाए, निश्चित मानिए, भजन को आप बढ़ाएं, ऐसे दिव्य दिव्य स्वप्न आने लगेंगे कि जिनकी खुमारी पूरे दिन नहीं उतरेगी। निश्चित मानिए ये भजन का प्रभाव है। वो पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करता है, शुद्ध करने में थोड़ा समय लगता है। देखिए, मनुष्य जीवन ही मिला है साधना के लिए, पुरुषार्थ के लिए। इस शरीर का निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये संसार का सारा कार्य चल रहा है। लेकिन हमने गलती क्या की, हमने इसी को उद्देश्य मान लिया, शरीर निर्वाह को। अरे शरीर का आप अगर निर्वाह कर रहे हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो फिर शरीर किस लिए जी रहे हैं आप? क्या जीना भोगों के लिए, इंद्रियों की तृप्ति करना जीना है? तो वो तो पशु भी कर रहे हैं। फिर पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? आप खुद चिंतन करके देखना, क्या अंतर है पशु और मनुष्य में? अगर जीवन का लक्ष्य भोग ही है, जीवन का लक्ष्य है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, आपको इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन हो जाए, आप इस जन्म मृत्यु से ऊपर उठें, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। निश्चित मानिए यही लक्ष्य होता है, यही गर्भ में हम वादा करके भगवान से आते हैं और आते ही विस्मृत हो जाता है। कभी बालक देखना जन्म होते ही आप रोता है, कहाँ कहाँ कहाँ। इन बातों पर आप विश्वास कीजिए। देखो, जो भक्ति हृदय वाले हैं वही विश्वास करेंगे, और ये ध्रुव सत्य है। इस संसार में आपको ये इंद्रियां कभी सुख नहीं दे सकती, ये मन कभी सुख नहीं देता। मन हमेशा इंद्रियों से भोग भोगता है और हमको फंसाए रखता है, और दुख का कारण ये मन ही है। जितना ये भोगों में जाएगा, ये इंद्रियां देखना आप हमेशा भोगों में ही रहती हैं, रूप रस गंध स्पर्श, इसी में ये घूमती रहती है और ये मन को फांसे रहती है। मन बुद्धि को फांसे रहता है। पहले देखिए प्रक्रिया, जबकि होना क्या चाहिए, बुद्धि के आदेश से मन चले, मन के आदेश से इंद्रियां चले, लेकिन उल्टा है। निश्चित मानिए हमारी दुर्गत कराने वाली ये इंद्रियां, ये मन ही है। और देखना, आप भजन में चले, ये मन आपको जलाने लगेगा, भय देने लगेगा, डराने लगेगा। निश्चित मानिए, और भोग भोगने में इसे बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई रोग आ जाएगा, तब यही मन आपको डरवाएगा, इतना भय दिलाएगा कि प्राण तक छूट जाएंगे। यही मन आत्महत्या करा देता है। ये कोई मित्र नहीं है, इसे मित्र कभी ना मानो। जो लोग इसे मित्र मानेंगे, इस शरीर इंद्रिय से प्रेम करेंगे, फिर आपको धोखा उठाना ही पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। आगे की गति क्या होगी, बहुत भयावह होती है। निश्चित मानिए आप बहुत होश में हो जाएं, भगवान का नाम पकड़ लें, सारे कार्य संसार के आपके सिद्ध हो जाएंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। नाम भगवान की ऐसी कृपा होगी, और फिर उसके बाद आपके अंदर भागवतिक शक्तियाँ आने लगेंगी। भागवतिक शक्तियाँ जब आपकी आएंगी तो आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ अपने हाथ फैल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी देवी शक्तियों के दर्शन होने लगेंगे, स्वप्न में, प्रत्यक्ष में। तो आप नाम का आश्रय लें, और ये जितनी साधाएं बताई जाती हैं, सिर्फ आप ऐसा समझिए ये भ्रमित ही है। कलयुग में कुछ नहीं होना है, आप कुछ भी चढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होना। केवल नाम ही ऐसा है जो मन पर कमान कसता है, तभी ये मन फंदे में आता। आप देखना, नाम जब पे मन नहीं लगेगा, बाकी कोई भी आप धार्मिक क्रियाएं करें उस पर मन लग जाएगा, नाम में नहीं लगेगा। कभी आप देखना,
और ये नाम में नहीं लगता तभी आप इसको नाम में ही लगाइए। ये कितना भागेगा, इसको जबरदस्ती आप लगाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, भले ये जलाए आपको, लेकिन इसको नाम में ही लगाइए और शास्त्र के अनुसार इसे भोग दीजिए। ये भोग भोगना चाहता है, इसे खाना अच्छा लगता है, इसे खिलाइए, लेकिन भगवान को अर्पित करके खिलाइए। वही वस्तु खिलाइए जो भगवान को भोग लगती है। ऐसी वस्तु हम क्यों खिलाएं जो भगवान को भोग नहीं लगती? वो हमारे हृदय को अपवित्र कर देगी। निश्चित मानिए, जो भगवान की आज्ञा है वही इसको खिलाइए। आप देखना आपका जीवन सत्य गुण से भर जाएगा, आपको हमेशा शांति रहेगी, कभी आपकी शांति भंग नहीं होगी। कोई भी दुख आपको सता ही नहीं सकता अगर आप सत्वगुण में विराजमान हैं। तो आप आगे बढ़िए, भजन का आनंद लीजिए। सुख ही सुख होए जीवन में, आनंद ही आनंद है, मगर कब? जब आप भगवान की शरण में होकर भजन करते हैं। संसार में, इंद्रियों में, मन में रमण करेंगे, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेंगे, मनमानी करेंगे, तो फिर आप देखना परिणाम में दुख ही मिलेगा, चाहे वो कोई हो। और आप खुद नजर उठा के अपने आसपास देख लें। भगवान आपका मंगल करे, आपके हृदय में भक्ति बढ़े, आप भक्ति में बहुत आगे जाएं और ये सत्संग आपके हृदय में बैठे, चुभे। बोलो जय जय श्री सीताराम।